हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का ईओडी चार्ट है और करंटली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को ईओडी चार्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें एक अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद में जिस तरह की मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड थी उस तरह की मूवमेंट हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस ब्रेकआउट के बाद में देखते हैं तो जो कैंडल्स को अगर हम लोग एक एक कैंडल को देखें, जैसे कि आज की अगर हम लोग कैंडल को देखते हैं तो आज जो बैंक निफ्टी क्लोज किया है वो 51,500 के आसपास में क्लोज किया। ठीक है, तो इस कैंडल की अगर हम लोग बॉडी को चेक करते हैं तो बॉडी का जो जो रेंज है वो काफ़ी छोटा है, बॉडी काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, जैसे देखो बॉडी मीन्स क्या है ना, बॉडी मीन्स ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बॉडी कहते हैं, वही वही बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जैसे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ओपन कहाँ हुआ है, 51,544 के आसपास में ओपन हुआ है और क्लोज जो है कि 51,445 के आसपास में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है ना, यही बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो अगर हम लोग इस रेंज को देखते हैं तो अराउंड हमें 100 पॉइंट का रेंज ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि काफ़ी छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या है, हमें कहीं ना कहीं उस टाइप का मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है जो हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम लोग प्रीवियसली भी जाके चेक करते हैं, प्रीवियसली वे में सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो एक गैप है वो काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो बॉडी आपको काफ़ी जो है कि काफ़ी छोटी दिखेगी। यहाँ पर अराउंड आपको जो है कि ओपनिंग होती है 364 पे और 400 के आसपास में क्लोजिंग हो जाती है और जो लो और हाई है वो भी रेंज काफ़ी छोटा है। और अगर हम लोग ये अराउंड 12 to 15 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट जो है कि जो मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड थी उस तरह की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। अभी देखो इस ट्रेडिंग सेशन के बाद में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको जो है कि एक क्लियर मूवमेंट देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो है कि मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट जो है कि बॉडी भी काफ़ी बड़ी और रेंज भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ से जो इस ट्रेडिंग सेशन से जो मूवमेंट आ रहा है वो काफ़ी स्लो मूवमेंट है। तो अभी हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर लेके चले और थोड़ी अपनी जो है पोजीशन साइजिंग को थोड़ा ध्यान रखें, मतलब अपने जो हम लोग क्वांटिटी है थोड़ा कम कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। हम जब तक एक दो ट्रेडिंग सेशन में हमें जो है एक क्लियर डाउन साइड या अप साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिल जाता है तब तक हम थोड़े अपनी क्वांटिटी को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग 15 मिनट पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो 15 मिनट में हमें एक छोटा सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर हम लोग नीचे से देखते हैं, लोअर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो यहाँ एक सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला और यहाँ भी एक हमें सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल हम लोग जो है बैंक निफ्टी को कैसे देख सकते हैं, तो कल हम लोग बैंक निफ्टी को बाई करेंगे 51,550 के अबव में। ठीक है, और अगर आप थोड़ा पेशेंसली वेट कर सकते हैं तो आप अराउंड उसको जो 15 मिनट की जो एक कैंडल 15 मिनट की होती है, अगर वो कैंडल 51,500 के अबव में क्लोज हो जाती है तो आप जो है कि लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा। लेकिन अगर आप थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आप ले सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ प्राइस सस्टेन कर रही है कि नहीं। अभी क्या है ना कि प्राइस का सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो क्या रहा है कि प्राइस ब्रेकआउट तो दे रही है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर रही है। ठीक है,
और नीचे के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे हम लोग बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं 51,390 के बिलो में, ठीक है। इसके बिलो में हम लोग यहाँ पे जो है कि यहाँ हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली भी जा सकते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में हमें थोड़ा देखना है कि अगर वो 15 मिनट या एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर जाए तो हो सकता है वहाँ हमें जो है एक मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि क्लोज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अपर लेवल पे क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन सडन जो है कि मोमेंट जो है डाउन साइड फिर आ जा रहा है, या फिर डाउन साइड में भी सेम चीज़ हो रही है कि वो नीचे जा रहा है लेकिन सडन जो है कि वो फिर से रिकवर हो जा रहा है। तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड 80 पॉइंट का होगा, और हम लोग यहाँ पे 60 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हैं, और नीचे साइड में भी हम लोग 80 पॉइंट का और ऊपर साइड में भी लोग 80 पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और 60 पॉइंट के एसएल के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे भी हमें निफ्टी एक छोटे से रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, धीरे से छोटे रेंज में जाता हुआ दिख रहा है, और नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से एक जो है कि एक लोअर ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, और एक ये ऊपर से जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कल बैंक निफ्टी में निफ्टी में हम लोग कल पोजीशन बना सकते हैं 25,180 के अबव में। यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा 50 पॉइंट का होगा, और हमारा एसएल होगा 40 पॉइंट का, और जो नीचे जो हम लोग जो शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं वो जा सकते हैं 25,120 के बिलो में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग जो है कि एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारा सेम जो है टारगेट होगा 50 पॉइंट का, और एसएल होगा 40 पॉइंट का। दोस्तों देखो यहाँ पे हमें निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वो है 25,000 का। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो है कि अपनी पोजीशन को थोड़ा अगर आपकी हो तो यहाँ थोड़ा बुक कर लेना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी आपको होता दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसे यूडी चार्ट पे भी देखते हैं तो देखो प्रीवियसली क्या हुआ है कि यहाँ पे निफ्टी ने ठीक यहीं से जो है कि एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में, ठीक है, ये ऊपर गया है, प्राइस सस्टेन तो नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन 25,000 को वो सडन मोस्ट प्रॉबल है कि वहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ से जो है कि आप थोड़ी बुकिंग कर लेना, और उसके बाद जो है कि देख सकते हैं कि फिर क्या मोमेंटम बनता है, फिर उस अकॉर्डिंग पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाँ सेफली अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप थोड़ी बुकिंग कर लेना। ओके, फिर इनफ फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।